बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो मस्तोंग है वहाँ पर जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वहाँ पर जो अख्तर मंगल की जानिब से एक लॉन्ग मार्च तश्कील दिया गया है, वहाँ पर नाज़रीन एक खुदकुश हमला जो है वो हुआ है। इस खुदकुश हमले की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। रियासत मुखालिफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात और नाज़रीन बलोचों को बेचकर खाने वाले अख्तर मंगल के असासों के हवाले से ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि पूरे का पूरा बलूचिस्तान अख्तर मंगल जैसे मुफाद परस्तों पे थूकना शुरू हो गया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और बच्चों के ज़रिए नाज़रीन पहले ख़वातीन को इस्तेमाल करते थे, अब बच्चों के ज़रिए इन्होंने फ़ौज मुखालिफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है, उसकी भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो बलूचिस्तान के अमीर तरीन सरदार हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के सौदे के और गरीब बलोचों की जो महरूमियाँ हैं उनको एक इशू बनाकर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से वसूलियाँ की, जिस तरह से उन्होंने रियासत से बहुत बड़े पैमाने पे फंड्स लिए और उसके बाद उन फंड्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अख्तर मंगल जो है आपको पता है कि ये अरसा दराज से पाकिस्तान के ऐवानों में बैठ रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने नाज़रीन कारोबार शारोबार तो इनका है कुछ नहीं, लेकिन इतने बड़े असासे जिनकी तफसीलात सामने आई हैं, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन अभी नाज़रीन जो लखपास का इलाका है जहाँ पर मस्तोंग में लॉन्ग मार्च के शुरका को बिठाया गया है, वहाँ पर खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये खुदकुश हमला जो है वो डेफ़िनेटली जिनकी जानिब से किया गया, मकसद रियासत को बदनाम करना और बताया जा रहा है जी कि खुदकुश हमलावर एक आदमी जो है उसको मशकूक जाना गया, उसकी तलाशी ली गई, तो वो भाग निकला और भागते-भागते वो गिरा और गिरने के बाद उसने खुद को उड़ा लिया। तो जो उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे वो 2 बंदे ज़ख्मी हुए हैं और उसके बाद मुखालिफत जो रियासत मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया जी कि ये तो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमारे जो लीडरशिप है उनको मारने के लिए ये खुदकुश हमलावर भेजा गया था। तो नाज़रीन, ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जब इन्होंने देखा कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, तो अब जो है इन्होंने रियासत मुखालिफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जी हमारे ऊपर दहशतगर्दाना हमला रियासत करवा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, जो दहशतगर्दों की जानिब से किया जा रहा है, तो उसको अब किस तरफ लेके जाएँगे कि जब आप खुद कहते हैं कि जी जो शर्मचार हैं यानी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज है जाएँ और मुकाबला करें शर्मचारों का, तो वहाँ पे इनकी पतलूनें गीली हो जाएँगी। इस तरह की गंदी और घटिया ज़ुबान जब अख्तर मंगल इस्तेमाल करेगा जो रियासत का ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लिए हुए है और रियासत मुखालिफ ही बकवासबाज़ी जब की जाएगी, तो डेफ़िनेटली रियासत उनकी जानिब उनके खिलाफ एक्शन लेगी और अब जब रियासत ने ये फैसला किया है कि इनके खिलाफ हमने बड़े इकदामात करने और कोई भी सरदार हो, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिक्स हो पॉलिटिशियन हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करेगा। तो उसके बाद अब ये ड्रामा शुरू कर दिया गया जी कि अब तो इनके ऊपर खुद कुछ हमला करने की कोशिश की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमलावर जो है उसको वो चेक कर रहे थे, तो हमलावर ने तब अपने आप को क्यों नहीं उड़ा दिया? वो भागा क्यों वहाँ से? तो नाज़रीन, ये एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत रियासत मुखालिफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, अख्तर मंगल, इसके बारे में ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए। इस वक्त नाज़रीन आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि जो अफ़गान तालिबान है, वो क्या कर रहे हैं कि वो छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मंशियात देकर पाकिस्तान भेजते हैं और किसी तरीके से वो उनको स्मगलिंग की तरफ लेके आ रहे हैं और बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे जो हैं उनके पेट के साथ हेरोइन के पैकेट्स बाँधकर, आइस के पैकेट्स बाँधकर वो पाकिस्तान में स्मगल की जाती है, जिसके हालिया शवाहिद सामने आए। 50 बच्चे पाकिस्तान ने पकड़ लिए थे। उन 50 बच्चों को फिर बाद में जो कबायली अमायदीन हैं उन्होंने जो है वो बातचीत करके उन बच्चों को वापस भिजवाया। अब नाज़रीन, यहाँ पे क्या किया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे फ़ौज के वो लगे हुए हैं स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं, उनको उखाड़ फेंका गया है और बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। यानी बुज़दिल ऐसे दुश्मन है कि कभी औरतों को इस्तेमाल करते हैं और कभी ये बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अपनी हिम्मत इनकी इतनी नहीं है, ये सहराओं के अंदर या रात होती है तो फिर ये ढाटा-पोश बनकर चेहरों के ऊपर नकाब चढ़ा के ये मज़दूरों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं और ये इनकी हकीकत है, ये इनकी औकात है। नाज़रीन, सरदार अख्तर मंगल जो नाज़रीन इस वक़्त
आपको पता है इनका जो भाई है वो दहशतगर्द तंजीम के सरबराह है जावेद मैंगल। और ये जो है नाज़रीन रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए जी के जो इनके बलूचिस्तान है उनके जो एग्रेशन को या फिर उनके गुस्से को कम करने के लिए रियासत से ये बड़े पैमाने पे फंडिंग लेता है। और फंडिंग नाज़रीन जाती कहाँ पे है कि इनके अपने इलाके देखें तो ये बिजली से महरूम नज़र आते हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल किसी को कोई फैसिलिटी नहीं देते। लेकिन अगर देखें तो दुबई के अंदर अख्तर मंगल के नाज़रीन अपार्टमेंट्स और बड़े बिज़नेस हैं, होटल के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद यूके के अंदर इनके बिज़नेस हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी जो मायने हैं उनके अंदर इनके शेयर्स हैं। बड़े पैमाने पे नाज़रीन प्रॉपर्टी और हज़ारों की तादाद में दुकानें, ये तमाम की तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स में आने के बाद इन्होंने बनाई हैं। और बहुत सारे असासे वो हैं जो इनकी इज्तिमाई शराकत दारी है, लेकिन उन्होंने उसको हुकूमत पाकिस्तान को शो नहीं किया। नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन जो अख्तर मंगल है 75 अरब रुपए के इसके असासे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पसमानदा जो सूबा है उसका एक वज़ीर आला 75 अरब रुपए के उसके असासे किस तरह से बन गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली जितना भी नाज़रीन इन्होंने बलोच ये जो इस वक़्त सरदार हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे तो जिसने हुकूमत पाकिस्तान से फ़ायदे उठाए हैं, वो अपने ख़ानदानों को और अपने आप को ही उन्होंने ग्रूम किया है। उन्होंने जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं होने दी। वहाँ पे उन्होंने किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं होने दी, ना ही उन्होंने किसी को करने दी है। अब जो दहशतगर्द हमलावर हो रहे हैं, वो आप अंदाज़ा लगाएँ कि सड़कें बनाने वाली कंपनियाँ, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। कहीं पे जो यानी जो यानी हॉस्पिटल्स हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। आपको पता है कि जो 2 दिन पहले अटैक हुआ है, उसमें इनके बहुत अहम तरीन और बड़े काबिल एक पश्तून डॉक्टर थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, उनको शहीद कर दिया गया। तो इनकी जानिब से जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बनाया, इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो बलूचिस्तान की जो कौम है, यानी बलूच हैं, मुहिब वतन बलूच हैं, वो भी अब इनके घिनौने चेहरे जान चुके हैं। अब नाज़रीन इन 2% के लिए ये जो इस वक़्त दहशतगर्द और उसके बाद दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं, इन 2% के लिए 98% जो बलूचिस्तान है, ये बलोचों को कुर्बान नहीं किया जा सकता। रियासत को इस वक़्त सख्त तरीन एक्शन लेना है और वो आगाज़ उसका हो चुका है। इसी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करके रियासत मुखालिफ नए जो है वो महाज़ खोलने की कोशिश करनी है। अब नाज़रीन यहाँ पे कुछ इनको लाशें चाहिए हैं और उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, अपने लोगों को मरवाएँगे। और नाज़रीन ये जो इस वक़्त प्लानिंग चल रही है, ये बड़ी खौफ़नाक है। और जो हमलावर हैं वो समझते नहीं हैं कि उनके साथ चल क्या रहा है। आज नाज़रीन मैंने एक छोटा-सा इंटरव्यू है, एक बच्चा जलालाबाद में जिसके बाप ने पाकिस्तान में महमद एजेंसी के अंदर खुदकुश हमला किया था, तो उस बच्चे का इंटरव्यू जो है वो एक आलमी इदारे ने जारी किया, जिसमें वो बच्चा कहता है कि मैं जलालाबाद में रहता हूँ, मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, मैं बकरियाँ चराता हूँ। और हमें कभी जो है वो टीटीपी वाले कहते हैं कि तुमने यहाँ पे इधर चले जाना है, कभी उधर चले जाओ। और कहते हैं जी बाप मेरा जो है वो जन्नत के चक्कर में चला गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी को वो जहन्नम बना गया है। और उसके बाद उसने कहा जी कि जो टीटीपी के लोग हैं वो मुझे कहते हैं तुमने ट्रेनिंग करना है और तुमने जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ। तो ये मासूम ज़हनों के अंदर इनकी जानिब से डाला जाता है। तो यही जो पीछे बच जाने वाले होते हैं उनके लिए जो महरूमियाँ और उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर जाते हैं ये जो दहशतगर्द हैं, तो उनको कम से कम जो भोलपन के अंदर जो डी ट्रैक होते हैं, जो जिनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, तो वो कम से कम देखें कि जो बाकी बच जाने वाले उनकी ज़िंदगियों को देखें कि उनकी फैमिलीज़ के साथ पीछे क्या होता है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।